भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने आज सुबह भोपालपुरा मोहम्मदी कॉलोनी स्थित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सामुदायिक भवन के पास बने 38 कियोस्कों पर पीला पंजा चला दिया। करीब 25 साल पहले आवंटित किए गए ये कियोस्क अब जर्जर हो चुके थे और कभी भी ढहने के खतरे के साथ ट्रैफिक बाधा का कारण बन रहे थे। यूआईटी तहसीलदार दिनेश साहू के नेतृत्व में अतिक्रमण निरोधक दस्ता सुबह 11:15 बजे मौके पर पहुंचा। जेसीबी से 6 फीट के इन कियोस्कों को तोड़कर मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया। कार्रवाई के दौरान एक्सीएन राम प्रसाद जाट, रविश श्रीवास्तव सहित इंजीनियरों की टीम मौजूद रही। तहसीलदार साहू ने बताया कि सभी कियोस्क धारकों को पहले ही नोटिस दे दिए गए थे, इसलिए कार्रवाई के समय कोई कियोस्क खाली नहीं मिला। विरोध की आशंका को देखते हुए कोतवाली एवं भीमगंज थाना पुलिस का जाप्ता और वज्र वाहन मौके पर तैनात किए गए थे। वहीं कल पीसीसी मेंबर मनोज पालीवाल के नेतृत्व में भी कियोस्क धारकों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विरोध जताया था, पर ये विरोध भी काम नहीं आया और आखिर पीला पंजा चल गया। सभी को जैसा कि विदित है कि पूर्व में भी यूआईटी द्वारा सक्षम स्तर से ही निर्देशित किया गया था कि आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व कई सारे कियोस्क आवंटित किए गए थे जो 10 वर्ष के लिए दिए गए थे, जिनकी अवधि 2011 में पूर्ण हो चुकी है। अब ये काफ़ी पुराने होने और लोग देख रेख नहीं होने या प्रॉपर तरीके से नहीं थे तो जर्जर हो गए थे। फिर भी लोग इसके अंदर कहीं कब्जा कर रहे थे या कहीं रह रहे थे या कुछ बिना अनुमति के कार्य भी कर रहे थे, जिससे इन जर्जर भवनों से नुकसान भी हो सकता था, जान माल की क्षति भी हो सकती है। इन स्थितियों को, इन तथ्यों को देखते हुए इनकी जांच करवाई गई। जर्जर पाए जाने पर इन्हें गिराने के निर्णय लिए गए। उसी क्रम में आज मोहम्मदी कॉलोनी में भोपालपुर रोड पर यहाँ लगभग 37 जो पुराने 38 कियोस्क जो बने हुए थे इन्हें हटाया गया है और आगे भी इस तरीके की जहाँ स्थिति है वहाँ कार्रवाई जारी रहेगी। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था की 2026 कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में गतिविधियां तेज हो गई है। इस बार कार्यकारिणी के 7 पदों पर मतदान होना है, जिसके लिए प्रत्याशी अधिवक्ताओं से मिलकर समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। मतदान 12 दिसंबर को कराया जाएगा। चुनाव में स्वच्छता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस बार पोस्टर बैनर प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव अधिकारी समिति द्वारा मतगणना एवं मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी राकेश वैष्णव ने बताया कि मतदान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, जबकि मतगणना शाम 4 बजे से शुरू होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदान के लिए अधिवक्ताओं को अपना अधिवक्ता परिचय पत्र साथ लाना अनिवार्य है। चुनाव अधिकारी समिति द्वारा प्रत्याशियों को अधिकृत पोस्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन्हें ही परिसर में लगाने की अनुमति होगी। सुरक्षा और अनुशासन को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा के कार्यकारिणी के वर्ष 2026 के चुनाव दिनांक 12/12/2025 को होने जा रहे हैं। मतदान का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा और इस कार्यकारिणी के चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो अध्यक्ष पद के लिए श्री रामपाल जी शर्मा, श्री उमेश सिंह जी राठौड़, उपाध्यक्ष पद के लिए श्री महिपाल सिंह जी राणावत और रेखा जी ओझा और नीरज जी पाराशर और नवरत्न कुमार जी चैन 4 जने हैं। महासचिव पद के लिए श्री कुशल चंद जी और पंकज कुमार जी दादी सेकंड हैं। रेवेन्यू महासचिव पद के लिए श्री मनोहर लाल जी भांबी और शंभुदास जी वैष्णव हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री रवि गौरानी और श्री उदयलाल जी शर्मा हैं और सह सचिव पद के लिए आदित्य सिंह जी चौहान, संजय जी चतुर्वेदी और संजय जी चतुर्वेदी जी के बीच में मुकाबला है। पुस्तकालय सचिव पद के लिए श्री अभिषेक जी ओझा और प्रताप लाल जी तेली के मध्य में मुकाबला रहेगा और इसके लिए हम चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की गई है। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी राकेश वैष्णव हूँ और मेरे सहयोगी के रूप में सहायक चुनाव अधिकारी श्री पंकज जी क्षत्रिय, श्री गिरीश जी कौशिक, श्री मुकेश जी वर्मा और संदीप जी सक्सेना मेरे सहयोगी रहेंगे, जिनके द्वारा हम सभी के द्वारा चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। भीलवाड़ा के करेड़ा थाना क्षेत्र में 18 अगस्त 2024 को हुए बुद्धा गुर्जर की संदिग्ध मौत का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। सजना का बाड़िया गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर थानाधिकारी पर हत्या के आरोपियों से मिलीभगत
और गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने थानाधिकारी को तुरंत हटाने और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। घटना के दिन परिजन मौत को हार्ट अटैक बता रहे थे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि शव पर कपड़ा हटाने पर गले में फंदे के स्पष्ट निशान दिखाई दिए, जिसके फोटो और वीडियो भी लिए गए। इसके बाद मृतक की पत्नी पूजा गुर्जर और ग्रामीणों ने 2 सितंबर, 1922 सितंबर और 17 अक्टूबर को रिपोर्टें दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 5 नवंबर को पुनः शिकायत मिलने पर एसपी ने गंभीरता समझते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए और 8 नवंबर को प्रकरण संख्या 223/2024 दर्ज किया गया। गवाहों ने आरोप लगाया कि बयान के दौरान थानाधिकारी ने उन पर राजीनामा का दबाव बनाया और हत्या की दिशा में जांच न करने के संकेत दिए। ग्रामीणों ने मांग की है कि जांच किसी उच्चाधिकारी से कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। हमारे घर वाला ने घर का मतलब मार दियो, तो रिपोर्ट दी दी करेड़ा थाना में, तो मुकदमा दर्ज की दो, तो वे कार्रवाई नहीं कर रहा और वहाँ का गवाह ने धमका रिया, फोन लगान और वहाँ ने फेस करिया पाचा और कहीं भी कार्रवाई नहीं करिया करेड़ा थाना वाला। मैं 2-3 बार एसपी साहब ने कभी होगी पेश, तो भी कहीं कार्रवाई न चल रही, थोड़ी कहीं कार्रवाई चाली न कहीं न चल रही। पुलिस गवाह ने धमका रही है? हाँ, पुलिस गवाह ने धमका रही, उन्होंने मतलब जेल में बंद कर दिया। मृतक बुद्रलाल की फैक्ट्री में कोई किस कारणवश से मरा या मारा ये हम नहीं कह रहे, लेकिन उसकी जांच के लिए हमने मांग उठाई और करेड़ा थाना में 9 तारीख को हमने इनके लड़की के साथ में जाके ये दी एप्लीकेशन, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसके बाद हम दोबारा गए तो भी नहीं दर्ज किया। तीसरी बार में हम एसपी साहब के आए पास और साहब ने ऑर्डर किया, एसपी साहब धर्मेंद्र जी ने, फिर वो मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद मैं 5-6 दिन पहले मैं आया यहाँ, बाइट दी पत्रिका में, उस थानेदार के खिलाफ मैंने बोला कि भाई जांच नहीं हो रही, तो मेरे को 6 तारीख को थानेदार जी ने झूठा मुकदमे में फंसा के मेरे को अंदर डाल दिया और हवालात में बंद कर दिया। भीलवाड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुवाना में बजट घोषणा 2025 से 26 के अंतर्गत हमारी नई पीढ़ी सतत विकास एवं हरित विकास विषय पर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य सरोज लढ़ाने की। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने विचारों और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता 4 विधाओं निबंध लेखन, आशुभाषण, क्विज तथा चित्रकला में आयोजित हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने सतत विकास और ग्रीन ग्रोथ को लेकर अपने दृष्टिकोण बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किए। निबंध प्रतियोगिता में खुशी जाट सुवाना, चित्रकला प्रतियोगिता में निशांत मीना राजेंद्र मार्ग, क्विज प्रतियोगिता में दिलखुश जाट नया समेलिया एवं आशुभाषण प्रतियोगिता में रिंकू योगी सुवाना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में ओम प्रकाश सेन, शुभा जैन, चैतन्य प्रकाश पारीक, छोटू लाल सुथार, दामिनी राज, रेखा शर्मा, संदीप लोडेतिया, सुनीता जोशी और दीक्षा अग्रवाल निर्णायक के रूप में उपस्थित रहे। सरकार के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिले में 19 से 25 दिसंबर 2025 तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के नेतृत्व में सभी विभागों को इस अवधि में जनसेवा को प्राथमिकता देने और त्वरित निस्तारण पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। सुशासन सप्ताह का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना है। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी शिविर, शिकायत निवारण कार्यक्रम और सेवा वितरण गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनका लाभ आमजन को सीधे तौर पर मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर संधू ने उपखंड अधिकारियों व ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों में अधिकतम मामलों का स्थल पर ही निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध समाधान और सेवाओं की सुगमता ही सुशासन सप्ताह की सफलता का आधार है। भीलवाड़ा की सिटी कोतवाली पुलिस ने जमीन नामांतरण के नाम पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराकर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करने वाले शातिर आरोपी सावरमल शर्मा, निवासी रमा विहार पनौतिया, को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के कुल 11 प्रकरण पूर्व में दर्ज हैं, जिनमें SC/ST एक्ट के मामले भी शामिल हैं। प्रकरण 27 अक्टूबर 2025 को तब सामने आया
जब चेन्नई में निवासरत पनौतिया निवासी ओम प्रकाश शर्मा ने रिपोर्ट दी कि उसके चचेरे भाई द्वारा खरीदे गए भूखंड का नामांतरण कराने के बहाने आरोपी सावरमल, जो रिश्तेदार भी है, ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए और बाद में उक्त जमीन धोखे से अपने और अपनी पत्नी के नाम करवा ली। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विशेष टीम ने लगातार प्रयासों और तकनीकी आसूचना के आधार पर शहर में दबिश दी और आरोपी को भीलवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 25 जुलाई 2023 को ग्राम रेडवास में रात्रि के समय हुई लूट और मारपीट की घटना का एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पीड़ित रामकुमार की पत्नी के साथ गंभीर मारपीट कर सोने का लॉकेट और मोतियों की माला लूट ली गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजूनाथ, कालू, सुरेश उर्फ दिनेश, आकाश उर्फ भल्ला और दिनेश उर्फ राजा को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। इन बदमाशों से चोरी का माल कम दामों में खरीदने वाला आरोपी चैनसुख सोनी वारदात के बाद से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। थाना स्तर पर गठित विशेष टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। 9 दिसंबर 2025 को सूचना मिली कि चैनसुख सोनी कोटड़ी शाम के दर्शन करने पहुंच सकता है। पुलिस ने दबिश देकर उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।